एक्सप्लेन बाय मी प्रेजेंटिंग ब्लैक एंड ब्लू। तो मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि एलिशा वेस्ट नाम की एक लड़की सुबह जॉगिंग कर रही है। तभी पीछे से एक पुलिस की गाड़ी आ जाती है। उस गाड़ी में दो पुलिस वाले होते। वो उस लड़की को पीछे घुमाकर उसके हाथ पकड़ लेते हैं ताकि वो हिल ना पाए। वो उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो वो बोलती है मैं यहाँ रहती हूँ। तलाशी लेने पर उन्हें पता चलता है कि वो भी एक पुलिस ऑफिसर है। वो उसे छोड़ देते हैं, उसकी माफ़ी मांगते और कहते हम एक लड़की को ढूंढ रहे थे जो बिल्कुल तुम्हारे जैसी ही दिखती है, यानी ब्लैक। यहाँ पर वर्ण भेद के कारण गोरो और कालो में जमती नहीं है। फिर एलिशा अपने ऑफिस यानी पुलिस स्टेशन में होती है। वो और उसका कलीग ऑफिसर दोनों बाहर पेट्रोलिंग पर निकलते हैं। वो कार में जा रहे होते हैं। एलिशा बहुत दिनों बाद इस शहर में वापस आई थी क्योंकि इससे पहले वो आर्मी में थी। वो एक एरिया के पास से जा रहे थे। वहाँ सारे ब्लैक लोग रहते थे और वो सारे गुंडे अपराधी थे। वो पुलिस को बहुत हेट करते थे और ये दोनों एक स्टोर में जाते। एलिशा बाहर गाड़ी में ही रुकती है। वो दूसरा पुलिस वाला अंदर जाता है। वो स्टोर यानी शॉप भी एक ब्लैक आदमी का होता है। वहीं पर उस शॉप में एक और ब्लैक आदमी होता है। वो एक बहुत बड़ा गुंडा होता है। ये उस पुलिस वाले को गालियां देकर चला जाता है, फिर भी ये कुछ नहीं कहता, यानी पुलिस भी इनसे पंगा नहीं लेती। बाहर एलिशा एक बच्चे के साथ बात करने लगती है। पास ही में खड़ी उसकी मॉम उसे गाड़ी में बैठने को बोलती है क्योंकि ये लोग पुलिस से नफरत करते हैं। तभी वो अंदर का गुंडा बाहर आ जाता है और वो औरत इसी के साथ होती है। वो जाने लगते हैं तभी एलिशा उस औरत को पहचान लेती है क्योंकि ये दोनों बचपन की दोस्त थे। पर वो औरत उसे पहचानने से नकार देती है क्योंकि ये ब्लैक होते हुए भी पुलिस वाली बन गई इसलिए। पर जाते जाते वो गुंडा एलिशा को गोरो की चमची कह देता है, तो इनमें झगड़ा शुरू हो जाते। पर दूसरा पुलिस वाला पीछे से गन दिखाता है इसलिए वो लोग चले जाते। दूसरा पुलिस वाला एलिशा को बोलता है ये किंगस्टन गैंग के लोग हैं, इनसे संभल कर रहना। और वो दोनों फिर से स्टोर में चल जाते। वहाँ का शॉप ओनर उस बाहर वाली औरत का कजिन होता है। एलिशा उसे उसके बारे में पूछती है तो वो उसे बताते हैं कि वो गलत संगत में है और इस आदमी का नाम माउस है। वो दूसरा पुलिस वाला बिना पैसे दिए ही सामान लेके चला जाता है। तो एलिशा पैसे देने लगती है पर माउस उसे कहता है कि पुलिस वाले कभी पैसे नहीं देते, ये रोज का है। एलिशा डेस्क पर पैसा रख के चली जाती। फिर वो पुलिस स्टेशन आ जाते हैं। जेनिंग्स यानी वो दूसरा पुलिस वाला, उसे कुछ काम है पर आज उसे डबल शिफ्ट है इसलिए एलिशा उसकी शिफ्ट करने के लिए मान जाती है। ब्राउन नाम का ब्लैक ऑफिसर उसके साथ नाइट शिफ्ट पर होता है। वो पेट्रोलिंग के लिए बाहर निकलते हैं। तभी बाहर के बाहर कुछ लोग झगड़ा कर रहे होते। एलिशा एक आदमी को पकड़ लेती है, उसे शांत करने की कोशिश करती है। तभी भीड़ में से एक आदमी उसके पास आता है। तभी ब्राउन उसे पकड़ लेता है। तब उन्हें पता चलता है कि वो एलिशा को मारने के लिए आया था। वो उसे पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। फिर एलिशा और ब्राउन एक शॉप पर नाश्ता कर रहे होते। तब ब्राउन उसे कहता है इन ब्लैक लोगों को तुम अपना मत समझो क्योंकि अब तुम एक पुलिस ऑफिसर हो, अब तुम ब्लू हो गए हो, नहीं तो ये लोग तुम्हें मार देंगे। तभी ब्राउन को एक कॉल आता है और वो दोनों एक बंद पड़ी सुनसान फैक्ट्री के पास आते हैं। अब दिन भी निकल चुका था। ब्राउन एलिशा को कार में ही बैठने को बोल के अंदर चला जाता है। एलिशा को ये बात अजीब लगती है। थोड़ी देर बाद एलिशा को अंदर से गोलियों की आवाज आती है। फिर वो गन निकालती है और अपने बॉडी वेस्ट पर लगे कैमरा को ऑन करके अंदर चली जाती है। वो दूसरे मंजिल पर जाती है। वहाँ दो लोग मरे पड़े थे और एक और आदमी को कुछ लोग उसके सामने मार देते। ये लोग भी पुलिस वाले होते और ब्राउन भी उनमें शामिल होता है। अब ये लोग एलिशा को देख लेते और उस पर गोलियां चलाते। एलिशा नीचे गिर जाती है पर वो बच जाती है क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना था। ये लोग नीचे उसे ढूंढने लगते हैं पर वो छिप गई थी और एलिशा जैसे तैसे बाहर निकलकर कार की ओर भागने लगती है। तभी उनमें से एक आदमी उस पर गोलियां चलाता है। वो बच जाती है। अब ये लोग कार से उसका पीछा करने लगते हैं। वो आसपास के घरों से मदद मांगती है पर कोई उसकी मदद नहीं करता। वो इस गली से उस गली में भाग रही होती है। वो वॉकी टॉकी से पुलिस डिपार्टमेंट से बात भी नहीं कर सकती थी क्योंकि अगर ऐसा करती तो ब्राउन को उसका लोकेशन पता चल जाता। ये लोग दूसरी ओर चले जाते हैं। फिर उसे एक पुलिस की गाड़ी दिखती है। वो उनसे मदद मांगती है पर वो भी उन्हीं से मिले हुए थे। फिर एलिशा माउस के स्टोर पर जाती है। उसे सारी सिचुएशन बताती है और उसके फोन से अपने दोस्त जेनिंग्स से मदद मांगती है और उसे कहती है 12th एंड फैसिलिटी स्ट्रीट पर आना, मैं तुम्हें वहां मिलती हूँ। तभी वहां दो पुलिस वाले आते क्योंकि माउस ने अलार्म बजा दिया था क्योंकि उसे लगा था कि कोई चोर है। पुलिस वाले अंदर आके तलाशी लेने लगते पर एलिशा छिप गई थी। वो दोनों माउस को बहुत परेशान करते। जब उन्हें विश्वास हो जाता है कि यहाँ पे कोई नहीं आया था तब वो चले जाते। एलिशा का बहुत खून बह चुका था। वो माउस से गम लेके अपने घाव को चिपका देती है। खून रुक जाता है। फिर वो अपने दोस्त से मिलने उस जगह पे चली जाती। वो उसकी गाड़ी में बैठ के कहीं जाने लगते पर बात करते हुए एलिशा को पता चलता है कि ये भी उन्हीं से मिला हुआ है। एलिशा उसकी गन लेती है और उसे गन पॉइंट पर लेके गाड़ी रुकवाती है और उससे सारी जानकारी निकालती है। तब उसे पता चलता है कि शहर के मेयर के साथ साथ बहुत से पुलिस वाले भी इसमें शामिल है। वो कोई भी ड्रग डील करने से पहले आधा ड्रग खुद रख लेते हैं। तभी वहाँ पे उसके दो और साथी पुलिस वाले आ जाते। वो एलिशा पर गोलियां चलाते पर जैसे तैसे करके एलिशा वहाँ से भाग जाती है।
फिर हम देखते हैं माउस अपने घर जा रहा है। एलिशा पहले से उसका वहाँ वेट कर रही होती है। माउस उसे देख के घबरा जाता है क्योंकि वो इस सब में नहीं पड़ना चाहता, पर एलिशा उससे कहती है कि बस आज रात को मुझे तुम्हारे घर पर रुकने दो। वो उससे रिक्वेस्ट करती है और बातों ही बातों में एलिशा उसे खून हुए लड़के का नाम बताती है। उसका नाम जीरो होता है। माउस कहता है क्या उन लोगों ने जीरो को मारा? तो ये अब इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है क्योंकि जीरो उस सबसे बड़े गुंडे का खास आदमी होता है। फिर हम देखते हैं कि वो खूनी पुलिस वाला जिसका नाम मलोन है, वो चीफ पुलिस ऑफिसर को झूठ बोलता है कि यहाँ गैंग वॉर हुआ और ब्राउन की पार्टनर एलिशिया नहीं थी और वो गन चलाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, तो उसने एक लड़के को मार दिया और अब वो फरार है। और मरने वाला लड़का कोई आम नहीं था, वो किंगस्टन गैंग के बॉस टेरियस ट्यूरो का भतीजा था। और वो बोलता है किंगस्टन गैंग एलिशा को ढूंढे, इससे पहले मैं और मेरी टीम उसे ढूंढते हैं, नहीं तो वो उसे मार देंगे। असल में यही उसे ढूंढ के मारना चाहते थे। चीफ चली जाती है, तभी वहाँ वो गुंडा किंगस्टन गैंग का बॉस वहाँ आ जाता है अपने भतीजे को देखने। तब वो मलोन उसे भी झूठ बोलता है कि उसका भतीजा किसी गैंग वॉर में नहीं बल्कि उसे एलिशा ने मारा था और अब ये गुंडे भी एलिशा को मारना चाहते। फिर मलोन और उसका साथी माउस के स्टोर पर जाते, उन्हें माउस पर शक होता है। तब वो शॉप की सीसीटीवी फुटेज देखते, तब उन्हें उसमें एलिशा दिख जाती है। फिर माउस का भतीजा जमाल, उसे पता था कि एलिशा माउस के घर में है। वो गन लेके माउस के घर में आता है। एलिशा सो रही होती है और वो एलिशा पर गन तान देता है। आवाज से एलिशा जाग जाती है और वो भी उस पर गन तान देती है। तभी माउस वहाँ आ जाता है। तब जमाल उसे एलिशा की फोटो दिखाता है जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी और लिखा होता है इसी ने जीरो को मारा है और उसने सबको एलिशा का लोकेशन भी बता दिया था। तब एलिशा देखती है मलोन यहाँ आ गया है। माउस और एलिशा पिछले दरवाजे से बाहर निकलते, तभी दो गुंडे उस पे हमला कर देते। एलिशा दोनों को मार देती है। अब ये अलग अलग रास्ते से जाने लगते ताकि पकड़े ना जाए, पर तभी किंगस्टन गैंग के लोग माउस को उठा लेते और निकल जाते। एलिशा बच जाती है। फिर हम देखते हैं वो गुंडे माउस को टॉर्चर कर रहे होते क्योंकि माउस उनको एलिशा का पता नहीं बता रहा था। माउस की कजन भी उसे बोलती है पर वो नहीं बताता। अब एलिशा उस कैमरे को एक पुरानी बिल्डिंग में छिपा देती है और वहां से सीधा किंगस्टन गैंग के पास जाती है। वो लोग उसे मारपीट करते, उसे उनके बॉस के पास ले जाते। उनका बॉस भी उसे देख के गुस्सा हो जाता है और वो एलिशा को मारने ही वाला होता है। उससे पहले एलिशा उसे बताती है कि जीरो को मैंने नहीं मलोन ने मारा और मैंने सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड भी किया है, नहीं तो मैं यहाँ क्यों आती। उनका बॉस कहता है मुझे वो कैमरा चाहिए। तब तक पुलिस को पता चल जाता है कि एलिशा किंगस्टन गैंग के पास है, इसलिए पूरी पुलिस फोर्स वहाँ जा रही होती है। एलिशा के बताए जगह पे किंगस्टन गैंग वालों को कैमरा भी मिल जाता है। पूरी पुलिस फोर्स एलिशा को बचाने के लिए जा रही होती है, पर ये खूनी पुलिस वाले इस बीच एलिशा को मारने का प्लान बनाते। अब सारी पुलिस फोर्स किंगस्टन गैंग के अड्डे पे पहुंच जाती है। तब तक कैमरा भी खुल जाता है और किंगस्टन गैंग वालों को सब कुछ सच पता चल जाता है। वो माउस को भी छोड़ देते हैं। तब तक पुलिस वाले अंदर आ जाते हैं और वो किंगस्टन गैंग के लोगों को मारने लगते हैं। बॉडी कैम लेके माउस और एलिशा बड़ी मुश्किल से एक सीक्रेट रास्ते से वहां से निकल जाते, पर किंगस्टन गैंग का बॉस मारा जाता है। तब हम देखते हैं कि मलोन का साथी ब्राउन को भी मार देता है और अब एलिशा पर हमला कर देता है, पर एलिशा उसे मार देती है। अब ये दोनों एक रूम में छिप जाते हैं। एलिशा का वहां से निकलना बड़ा कठिन था, इसलिए माउस वो कैमरा लेके पुलिस स्टेशन जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब माउस नीचे आ जाता है। बाहर बहुत भीड़ होती है। इसका फायदा उठा के माउस एक पुलिस जैकेट उठा लेता है और वहां से निकल जाता है। यहाँ पर मलोन एलिशा को ढूंढ रहा होता है। एलिशा उसे दिख जाती है, वो फायर भी करता है, पर एलिशा छिप जाती है और अचानक उस पर डंडे से हमला कर देती है। पर मलोन एलिशा को पकड़ लेता है और गला दबाने लगता है, पर एलिशा खुद को छुड़ा लेती है। मलोन गन उठाने लगता है, पर तभी एलिशा उस पर हमला कर देती है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। एलिशा उसकी गन उठा लेती है और उसे गन पॉइंट पर ले लेती है, पर तभी बाकी पुलिस वाले वहां पर आ जाते हैं और वो उसे लेजर पॉइंट पर ले लेते। मलोन बच जाता है। वो एलिशा से गन छीनता है और उसकी तलाशी लेने लगता है, पर तब तक माउस भैया पुलिस स्टेशन में जाकर पुलिस के सर्वर पर वो वीडियो अपलोड कर देता है और पुलिस चीफ वो वीडियो देख भी लेती है। वो तुरंत ऑर्डर देती है कि एलिशा निर्दोष है और मलोन को अरेस्ट कर लो और फाइनली ये ड्रामा खत्म हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि एलिशा अपनी माँ की समाधि पर फूल चढ़ रही होती है। वहाँ पर वो चूहा भी होता है, मतलब माउस यार। अगले और फाइनल सीन में हम देखते हैं कि एलिशा पेट्रोलिंग कर रही होती है और अब ये पूरे शहर की हीरो बन चुकी है और इसी के साथ साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं हूँ शंभू रोजे, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।